Hey guys, and welcome back to the channel. So finally we are heading towards real numbers part 3, and as we know that ये पार्ट इरेशनल नंबर्स के बेस पर है और आप लोग को आइडिया है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है रियल नंबर्स का फंडामेंटल एरिथमेटिक के जो थ्योरम्स है, दो थ्योरम, और आप लोग को पता है कि इरेशनल नंबर प्रूफ करने में हम लोग थ्योरम 2 का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। एग्रीड? जी हाँ। दूसरी बात, सेकंड लेक्चर के हमने पढ़ा एचसीएफ और एलसीएम, जिसका कोई यूज अभी इधर नहीं आने वाला, लेकिन यू नो कि डेफिनेशन में जो को प्राइम्स है उसके अंदर एचसीएफ का यूज आता है, और आपको पता है कि को प्राइम्स कौन से दो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1। ठीक। सो इरेशनल नंबर्स आज का टॉपिक बहुत ही छोटा लेक्चर होगा। इरेशनल नंबर होता है क्या है? द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाय क्यू फॉर्म। सिंपल सी बात है, द नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल। इरेशनल, नॉट रैशनल। ठीक है, वो लोग रैशनल नहीं होते बट दे आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो यार एक बार प्रूविंग देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं। मतलब एक छोटा सा मैं आप लोग को हिंट बताता हूँ कि थ्योरम 2 को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर्स में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल और नॉट। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग रूट 2 को क्या करोगे? पी बाई क्यू फॉर्म में पहले क्या करोगे? एज्यूम। अब ये जो इरेशनल वाला थ्योरम होता है ना, मतलब जो हम लोग प्रूविंग लगाते हैं, उसके अंदर क्या है ना, हम लोग ना भाई ये रश वाली फीलिंग है यार। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अज्यूम करते हैं दिल के अंदर कि यार शायद वो भी हमें लाइक करती होगी। हम लोग वो एजम्पशन करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? हम लोग जब रियलिटी में आते हैं तो पता लग जाता है हमारा कट गया। सही बात है ना? तो यहां पर भी सेम चीज है। पहले करेंगे एजम्पशन कि ये एक रैशनल है, उसके बाद क्या करेंगे? खुद को प्रूव कर देंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ के अंदर, ये इरेशनल ही है। सेम लव स्टोरी सबके साथ, ठीक है ना। जिसके साथ अच्छा है वो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो एक नॉर्मल कहानी बता रहा हूँ, दुख दर्द बांट रहा हूँ। तो रूट 2 आपका पी बाई क्यू है। यहां से आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग करोगे, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आएगा। फिर आप लोग यूज करोगे थ्योरम 2 को। देखो क्वेश्चन कैसे करना है वो आप लोग को पता है, मैं आप लोग का एनसीईआरटी सॉल्व करवाऊंगा। थ्योरम 2 का यूज होगा। फिर आप लोग यहां से क्यू को कुछ मानोगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे? क्यू को 2r मान सकते हो, 2s मान सकते हो, फिर इनको स्क्वायर करोगे। फिर आप लोग के पास होगा क्या एट द एंड? आप लोग ध्यान से अगर पूरे प्रोसेस को देखोगे तो यू विल गेट दैट p and q have a factor other than 1. That means यहां पर 2 आएगा वो फैक्टर। That very well means the fact that P and Q are not co-primes, and since they are not co-primes, they are not at all irrational. They are not at all rational numbers, hence they are irrational. तो हमने जो assume किया था rational वाला, वो क्या हो गया? Cancelled out. समझ में आई बात? अजम्पशन मानो, सोच लो यार, हाँ यार शायद ये भी करती होगी, मैं भी करता हूँ। एजम्पशन मानो, फिर क्या करो? रियलिटी में और अपने काम में ध्यान दो, ये सारी चीजें छोड़ो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। आई होप इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आप लोग को याद आ गया होगा कि हम लोग को कैसे करना होता है। क्वेश्चन जब करेंगे तो आप लोग को पता ही लग जाएगा कि कैसे करते हैं। अभी सिर्फ एक ब्रीफ बताया, पहले हम लोग ये स्क्वायर करेंगे, यहाँ से हम लोग फैक्टर करेंगे, एक और एजम्पशन मानेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। आई होप यू एंजॉयड इट। दिस इज योजित बसिन signing off from T70. Meet you in the next lecture. Bye bye, tata, see you, shaba khair, bye.